हुए तो कोई नहीं देखा है मोदी जी को, पर पूरे देश बेचते हुए पूरा दुनिया देखा है। बलात्कारियों को रिहा करवाए थे और फिर कहते हैं 400 पार, मोदी जी की जमानत जब्त है। अब जान जाइए, पूरा देश भी बेच दिए, बिहार भी बेच दिए, और फिर कहते हैं 400 पार। संभाल गए हैं, ये हमारे जनता भाई जान गए हैं कि मोदी भगाओ देश बचाओ, बेटी को सेफ रखना है तो मोदी भगाना तय है। ये आप जानिए, युवा के हाथ में आप पकौड़ा थमा दिए छानने के लिए। क्या मोदी जी आप भी प्रधानमंत्री हैं, आप युवा के लिए क्या किए हैं? मोदी जी 80,000 के खाते हैं, ठीक है, एक मशरूम यानी दिन भर में 5 मशरूम खा लेते हैं, यानी एक दिन में 4 लाख रुपया खा लेते हैं। 1.5 लाख मोदी जी का बाप का पैसा नहीं है, ये पैसा मेरा है, ये पैसा आपका है, ये पैसा पूरे बचाने की, लोकतंत्र बचाने की, संविधान बचाने की मेरी लड़ाई डायरेक्ट मोदी जी से है। वो मोदी जी आज तक ले 10 साल में सिर्फ वादा किए, वादा पे वादा, आज तक ले कुछ पूरा नहीं किए हैं। आज तक ले रोजगार पे नहीं बोले होंगे मोदी जी, आज तक ले महंगाई पे नहीं बोले होंगे, आजकल बेरोजगारी पे नहीं बोलेंगे। आज तक ले जो हर साल युवा को 2-2 करोड़ रोजगार देने की वादा, लाख के कोट पैंट पहने और उस कोट पे मोदी जी के सोना के धागा से लिखा रहता है मोदी 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 मोदी। तो एक बात बताइए, जो देश के प्रधानमंत्री हैं, जो 10.5 लाख के कोट पैंट पहन रहे हैं, तो विकास क्या करेंगे? वो विकास क्या करेंगे? वो रोजगार पे क्या बात करेंगे? वो महंगाई पे क्या बात करेंगे? आज तक ले आप कभी देखे होंगे, आज तक ले कभी अंग्रेजों के ज़माना में कभी खाने वाले चीज़ पे जीएसटी नहीं लगा था, और आज खाने वाले चीज़ पे जीएसटी लग गया, कफन पे जीएसटी लग गया, कल का लग गया। तो सबसे बड़ा मूर्ख कौन? प्रधानमंत्री, जो कहते हैं हम गरीब हैं, हम फकीर हैं, हम तो बचपन में चाय बेचते थे भाइयों बहनों। तो एक बात जान जाइए, चाय बेचते हुए तो कोई नहीं देखा है मोदी जी को, पर पूरे देश बेचते हुए पूरा दुनिया देखा है। अब जान जाइए। आप लोग इतनी बात कर समझती हैं 19 में प्रचंड बहुमत से वो सरकार बनाए, 2014 में बनाए और 24 में 400 पार के नारा। ना आप तो ईवीएम से हो रहा है, मैं मतलब फिर भी बता रही हूँ, आप जो जनता की बात कर रहे हैं ना, तो आप हक और ईमान से चुनाव लड़िएगा ना, तो मोदी जी की जमानत जब्त हो जाएगी। जो मोदी जी कहते हैं ना 56 इंच का सीना है, 56 इंच के सीना है, तो बैलेट पेपर से चुनाव कराए होते ना तो इनकी जमानत जब्त हो जाता। ईवीएम से चुनाव करा रहे हैं ना, तो कहते हैं ना तन मन धन, यानी वो बीजेपी के कुछ ऐसे अंधभक्त प्रवक्ता हैं कि जो चिल्ला रहे हैं अभी से 400 पार, 400 पार, कैसे पार? ईवीएम से पार। अब 400 पार नहीं है, अब जमानत जब्त है मोदी जी के। मैं मोदी जी से पूछना चाह रही हूँ कि मोदी जी आप जो वादा किए थे गरीब को इसमें पक्का के घर देने के लिए, वो वादा क्यों नहीं पूरा किए? वो गरीब भाइयों को क्यों नहीं आप पक्का के घर दिए? बोले भाइयों बहनों जाइए इलाज कराइए, दरभंगा में एम्स खुल गया। एम्स कहाँ गया? एयरपोर्ट कहाँ गया? महंगाई क्या हुआ? महंगाई सीमा पे छू गया। 2014 से पहले आप याद कीजिए कि मोदी जी क्या वादा किए थे कि भाइयों बहनों डीजल का कीमत कम करेंगे, पेट्रोल का कीमत कम करेंगे, महंगाई कम करेंगे, सिलेंडर कम करेंगे, बेरोजगारी कम करेंगे। सब तो बढ़ ही गया, फिर भी मोदी जी अपने उम्मीद लेकर 400 पार। तो एक बात मैं बता दूं कि मोदी जी आज तक ले मणिपुर में क्यों नहीं जा सकते हैं? इसलिए नहीं जा सकते हैं कि हमारी बेटी बहन को शोषण हुआ वहाँ पे। दिल्ली में पहलवान बेटियों के ऊपर शोषण हुआ, हरियाणा मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हुआ। आज तक ले बिल्किस बानो को इंसाफ नहीं दिला पाए, जो 11 बलात्कारियों को रिहा करवाए थे, और फिर कहते हैं 400 पार, मोदी जी की जमानत जब्त है। अब जान जाइए। अब मोदी जी कहते हैं ना कि फिर से आएंगे झंडा लहराते, झंडा झुक गया है, ना पानी हो रहा है ना कंबल खिलेगा। इतनी शिद्दत से सारे नारों को, सारे मुद्दों को पिछली बार भी तेजस्वी यादव 2019 में उठाए, उसके बावजूद भी 40 में से 39 सीटें बीजेपी को मिली। क्या इस बार आप लोग जनता से लगातार संपर्क कर रही हैं? आप जैसे मुखर प्रवक्ता पहली बार हम लोग आरजेडी के साथ देखे हैं, क्या लग रहा है कि इस बार आप लोग जनता से जुड़ रही हैं और क्या रुझान रहेगा? इसी बार नहीं, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी गरीब के मसीहा है, गरीब के नेता हैं। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जो हक दिलाए, जो बैठने का कभी अधिकार नहीं था 1990 में, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हमारे हक दिलाए हैं। रही बात जनता की, तो जनता
ये जान गया है कि अब उनके झांसा में नहीं आना है। हमारे जनता भाई तो बीजेपी को 39 सांसद देवे किए, पर मोदी जी देश के लिए क्या किए हैं, बिहार के लिए क्या किए, पूरा देश भी बेच दिए, बिहार भी बेच दिए, और फिर कहते हैं 400 पार। तो देखिए, जिसको आदत हो जाता है ना बोलने के लिए, वादा पे वादा करते हुए, तो मोदी जी वही हैं, सिर्फ वादा ही कर सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते हैं। हमारे जनता भाई संभल गए हैं, ये हमारे जनता भाई जान गए हैं कि मोदी भगाओ देश बचाओ, बेटी को सेफ रखना है तो मोदी भगाना तय है, ये आप जान जाइए। अब वो जनता इनके झांसा में नहीं आने वाली है। मैं मोदी जी से पूछना चाह रही हूँ कि जैसे युवा के हाथ में आप पकौड़ा थमा दिए छानने के लिए, क्या मोदी जी आप भी प्रधानमंत्री हैं, आप युवा के लिए क्या किए हैं, आप देश के लिए क्या किए हैं? आप लड़की कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उन बेटियों के लिए क्या किए हैं? 10 साल में कुछ नहीं किए हैं। और ये जान जाइए, जनता संभल गया है, जनता इनको उखाड़ फेंकेगी। एक बात आप कर रही हैं कि नरेंद्र मोदी 8500 करोड़ के हेलीकॉप्टर पे घूम रहे हैं, मशरूम खा रहे हैं महंगे महंगे, क्या एक प्रधानमंत्री? हाँ सुनिए ना, मशरूम को भी जुड़ा देते हैं। एक मशरूम मोदी जी 80,000 के खाते हैं, ठीक है, एक मशरूम, यानी दिन भर में 5 मशरूम खा लेते हैं, यानी एक दिन में 4 लाख रुपया खा लेते हैं। 1.5 लाख का 2.5 लाख का चश्मा लगा लेते हैं मोदी जी, 2 लाख का शॉल ओढ़ के निकलते हैं, 8,500 करोड़ के प्लेन से घूमते हैं। तो ये सब किसका पैसा है? मोदी जी का बाप का? मोदी जी का बाप का पैसा नहीं है, ये पैसा मेरा है, ये पैसा आपका है, ये पैसा पूरे देश का है, ये पैसा जनता का है। और मोदी जी, मैं पूछना चाह रही हूँ कि जो 16 लाख करोड़ पूंजीपतियों को माफ़ किए, 72,000 करोड़ NPA लोन माफ़ किए, ये सब किसका पैसा है? अगर अडानी अंबानी के घर पे क्यों नहीं CBI जांच करती है, ED क्यों नहीं जाती है? और आज हमारे गरीब भाई 10,000 रुपया ले लेते हैं तो ED CBI प्रशासन पहुँच जाती है। नरेंद्र मोदी अब लगातार इंटरव्यू दे रहे हैं, इंटरव्यू में बोले हैं कि जितने नेताओं के पास छापेमारी की गई सबके पास पैसा निकला, इसमें हम गलती क्या की है? सबसे ज़्यादा भाजपा के पास निकला है। बलात्कार कीजिए, भाजपा ज्वाइन कीजिए, जमानत हो जाएगा। भाजपा को मैं बता दूं, वैसे मशीन है कि सरफ डालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हाथ डालिए क्लीन हो जाएगा। वो बात बता दीजिए कि नरेंद्र मोदी मशरूम बहुत महंगे खाते हैं, तो उनको क्या खाना चाहिए? क्या खाना चाहिए? दाल रोटी, नमक रोटी, ये सब खाना चाहिए। जो हमारे किसान भाई, जो अन्नदाता हैं, जो अन्नदाता खाते हैं, वो सब खाना चाहिए। अरे मशरूम खाइएगा और देश में इतना महंगाई बढ़ाइएगा, भूखमरी मराइएगा, और वहाँ पे बैठ के AC के नीचे एक दिन में 4 लाख का मशरूम खा रहे। आप खाइए ना, दाल रोटी है हिम्मत में तो आप खाइए सतुआ और प्याज, ये नहीं खा सकते हैं। अब हम लोग सीवान जिला की बात करते हैं, लोकल स्तर पे बात करते हैं। लोकल स्तर पे औध बिहारी चौधरी की पकड़ क्या है? ये जो सभा थी, ये पूरे फील्ड खाली था, आखिर इसका क्या कारण था? फील्ड क्या खाली था? अरे कहाँ पे खाली था? इतनी पब्लिक है, आप देखे नहीं क्या? शायद आपको नहीं दिखा होगा ढंग से, इसलिए मुझे लग रहा है कि आप बीजेपी के शायद गोदी मीडिया है, क्योंकि बीजेपी ऐसे ही है, जो हकीकत होता है ना वो नहीं दिखाता है। अब बीजेपी में जहाँ मोदी जी जा रहे हैं, चेयरें खाली मिल रहा है, मंचे खाली मिल रहा है, तब भाजपा वाला बात नहीं कीजिए। ये A to Z की पार्टी है, ये बात आप कीजिए। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हमारे गरीब के मसीहा हैं। मंच से आप बोली हैं कि आपके घर में किसी को गोली लगी जिससे हत्या हो गया। हमारे ये देवर है आरिफ जमाल, बिल्कुल। कब उनकी हत्या हुई? उनका हत्या 23 दिसंबर के हुआ था। 23 दिसंबर 2023 जब हमारी सरकार थी, तो 23 दिसंबर की जब उनका हत्या हुआ था, तो हमारी जब सरकार थी तो 24 घंटा से पहले मुजरिम को अरेस्ट किया गया। और भाजपा में देखिए ना, अभी तक मुझे इंसाफ नहीं मिला है। तो ये आप जान जाइए, आरिफ जमाल की भाभी फील्ड में आ गई है और इंसाफ लेके रहेगी। ये भाजपा को उखाड़ फेंकेगी पूरा जनता। लेकिन RJD के द्वारा कभी प्रदर्शन नहीं किया गया। सीवान में लगातार हत्याएं होती रहीं, गोलियां चलती रहीं, बढ़हरिया में भी लगातार गोलियां चलती रहीं, बहुत सारे दुकानदार से फिरौती मांगी गई, लेकिन कभी आप प्रवक्ता संभव हैं, जहां तक हमारी जानकारी है, कभी आप आई नहीं प्रदर्शन में, ऐसा क्यों? हम बिल्कुल आए, हो सकता है नहीं, बढ़हरिया में आप कितना बेर आई हैं? हो सकता है कि आपसे मुझे ये नहीं मुलाकात नहीं होगी, पहली बार तो खुद मैं मुलाकात आपसे कर रही हूँ आज। बढ़हरिया में कितना बार प्रदर्शन में आप आई हैं? मेरा घर ही सीवान है, मैं रहने वाली कुतुब छपरा की हूँ, कुतुबुद्दीन की बड़ी बहू हूँ, मेरा घर ही सीवान है और सीवान जिला ही की रहने वाली हूँ। तब बात छोड़ ही दीजिए ना। मुझे एक बात बता दीजिए, जो RJD का वोट था वो अब 3 हिस्सों में बंटने जा रहा है, जीवन यादव भी उसमें हिस्सेदार हो गए हैं, इन्हीं के प्रत्याशी हिना साहब भी रही हैं, कितना नुकसान? मेरी लड़ाई मोदी जी से है, बहुत लोग खड़े हैं, ये संविधान है,
यहाँ पे वोट काटने के लिए बहुत लोग खड़ा है, पर आरजेडी को फर्क नहीं पड़ने वाला है। आरजेडी का वोट वहीं जाएगा जहाँ लमटेन रहेगा, ये जान इस जाइए। बार खाता खुल जाएगा बिहार में? है कब नहीं खाता खुला है लालू जी का? पिछला साल नहीं खुला था। है कब नहीं खुला है? पिछला साल। ऐसे लोग के हाथ में मिला कि खुल ही नहीं पाया, बट अब एकदम खुल जाएगा। तो ये थी आरजेडी के प्रवक्ता नसीमा जमाल। इनके द्वारा कहा जा रहा है कि इस बार आरजेडी की स्थिति बहुत बेहतर होगी, और क्या होगा आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जो कहे बिल्कुल अच्छा